दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। स्नोरिंग या फिर खर्राटे आना हर दो में से एक आदमी को ये प्रॉब्लम देखी गई है और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो क्या कारण होते हैं, क्या क्या कंडीशन के अंदर आपको खर्राटे आते हैं, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। जस्ट इमेजिन कि आप ट्रेन के अंदर हैं, रात का सफर है, आपको थोड़ा लेट सोने की आदत है, लेकिन फैमिली वाले जो हैं वो जल्दी सो जाते हैं। तो पता चला कि वहां पे जैसे ही सोए और एक अंकल के वहां से आवाज आना स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से और अब आपका दिमाग खराब कि यार अब आप कैसे सोओगे। तो ये ऐसा इंसिडेंट जो है वो मेरे साथ और मैं भुगत भोगी हूँ। तो उसी से जो है मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए कि बेसिकली क्यों जो है वो स्नोरिंग लोग करते हैं, उसके क्या कारण हैं। तो थैंकफुली मेरे को तो कराटे नहीं आते हैं, पर अगर आप जैसे कराटे जैसे मैंने किया उस तरह से अगर आप इमिटेट करोगे तो आपको एक तरह से रियलाइज होगा कि जब भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, जब सांस बाहर आ रही होती है और उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से खर्राटे आते हैं। और ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा होता है जो कि हमारा ऊपर का जैसे जो तालू होता है, तो वो सॉफ्ट पैलेट जिसे बोलते हैं, और जो हमारे जो जीभ होती है उसके बीच में जो है हवा निकलने का एक तरह से वो नेजल से कनेक्टेड होते हैं। ये दोनों के बीच में से जो है हवा निकलती है। तो जब वहां पे जब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने लगता है तो उसकी वजह से वाइब्रेशन होता है और उसी की वजह से खर्राटों की साउंड आने लगती है। जितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा उतना ज्यादा खर्राटों की साउंड ज्यादा आने लगती है। तो उसके लिए जो है मैं आपको 7 डिफरेंट कंडीशन बता रहा हूँ जिसकी वजह से खर्राटे आ सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 रीजन इज कि आपकी जो माउथ है उसकी एनाटॉमी कैसी है, यानी कि वो किस तरह का अंदर से बना हुआ है। होता क्या है कि अक्सर खास तौर से जो मोटे लोग होते हैं तो उनके टिश्यू जो है वो बल्ज आउट होते हैं, मतलब थोड़े रिलेटिवली थिक होते हैं, मोटे होते हैं। तो वो वहां पे अगर थिकनेस है और उसकी वजह से जो है वहां पे मोटे होने की वजह से वहां से एयर निकल नहीं पाएगी, तो वापस वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने की वजह से मोटे लोग जो है काफी प्रोन होंगे, जिसकी वजह से उन्हें खर्राटे आ रहे होंगे। इसके अलावा जैसे जो एक घंटी जिसे हम बोलते हैं और जिसे साइंटिफिकली उबुला बोलते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जैसे कार्टून की मूवी में दिखाते हैं उससे लटक जाता है, टॉम एंड जेरी वगैरह आपने देखा होगा। तो वो जो है अगर वो भी काफी लंबी है तो वो भी आपके नेजल पाथ के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है और जिसकी वजह से खर्राटे आ रहे होते हैं। तो इस एनाटॉमी की वजह से आपके माउथ के बेसिकली किस तरह का बना हुआ है स्ट्रक्चर अंदर से, उसकी वजह से भी काफी फर्क पड़ता है। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप किसी भी तरह का बेड टाइम पे जाने से पहले कुछ मान लीजिए अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, यानी कि आप दारू वगैरह बियर या ऐसा कोई भी अल्कोहल रिलेटेड ड्रिंक पीते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपको स्मोकिंग करने की आदत है, या फिर मान लीजिए कि आप कोई ऐसी ड्रग्स लेते हैं, कोई सिडेटिव्स हैं जिसकी वजह से मसल्स रिलैक्स हो जाती है, तो वो एक्स्ट्रा मसल रिलैक्स होने की वजह से वहां पे अगेन वहां पे एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा और उसकी वजह से खर्राटे की साउंड आपको सुनाई देगी। थर्ड रीजन है कि आपका जो नेसल पैसेज है, यानी कि क्योंकि अगेन यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है तो अगर नाक का जो पैसेज है वो अगर क्लियर नहीं है, यानी कि आपको जैसे जुकाम हो रखा है, या फिर अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बेड में जो आप लेते हैं तो उसमें खटमल लग रहा है या पिलो है उसके अंदर बेड बग्स लगे हुए हैं, तो एलर्जी हो गई है, तो हमेशा अगर आपकी नेसल पैसेज जो है वो क्लियर नहीं रहता है तो आपको बहुत लाइकली है कि उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको सांस को बाहर आने के लिए और उसके चक्कर में खर्राटे की साउंड सुनाई देगी। समटाइम्स ये भी होता है कि आपका नाक का जो ये नॉस्ट्रिल का जैसे स्ट्रक्चर है वो भी अगर थोड़ा सा यूनिफॉर्म नहीं है, सही नहीं है, आड़ा टेढ़ा बना हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो आपको खर्राटे की साउंड एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। आपको तो क्या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बेसिकली जो आपके साथ में सोता है या आपके आजू बाजू जो सोता है उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, जो कि सच में बहुत एनोइंग होता है। फोर्थ थिंग इज कि अक्सर जो है कई बार जो है हम स्लीप साइकिल हमारा गड़बड़ होता है, यानी कि अगर कभी हमने 6 घंटे नींद ली, कभी 8-9 घंटे नींद ली, तो होता क्या है इस चक्कर में हमारी मसल ज्यादा रिलैक्स हो जाती है जितना कि रिलैक्स होना नहीं चाहिए। तो अगर आपका स्लीप पैटर्न अगर सही नहीं है, यानी कि टाइमिंग में प्रॉब्लम है या फिर ड्यूरेशन में प्रॉब्लम है, तो भी ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मसल रिलैक्सेशन हो सकता है आपके यहाँ की थ्रोट मसल के अंदर और उसकी वजह से आपको खर्राटे एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। फिफ्थ थिंग इज कि आपकी जो स्लीपिंग पोजीशन है वो कैसी है, यानी कि अगर जैसे अक्सर जैसे अभी मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया, तो ट्रेन में यूजुअली जो है लोग सीधे ही सोते हैं और जब सीधे सोते हैं तो होता क्या है कि जो बीच में जो एयर गैप होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो पैलेट है और जो जीभ है आपकी वो दोनों एक तरह से उसे ब्लॉक कर देते हैं और वहां पे उस ब्लॉकेज की वजह से खर्राटे आने लगते हैं। तो अगर आप ऐसे बैक के हिसाब से सो रहे हैं, बैक आपकी पीछे है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा और उसकी वजह से खर्राटे वहां पे एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे।
सिक्स थिंग इज एज रिलेटेड है, मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक्सपीरियंस किया हो कि मान लीजिए वो जब यंग डेज में थे, एडल्टहुड में थे, तब तो खराटे नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे खराटे आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो इस वजह से क्योंकि उनकी जो मसल टोन है बेसिकली वो वहां पे लूज होने लगती है। यानी आपने देखा ही होगा कि स्किन जिस तरह से झुर्रियां पड़ने लगती है, जिस तरह से वो लटकने लगती है स्किन, तो वैसे ही अंदर की भी जो इंटरनल मसल्स हैं, जो थ्रोट मसल्स हैं, वो भी लूज होने लगती है। टोन जो है उतनी नहीं रहती, टोन आउट होने लगती है, और उसी की वजह से अगेन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है और वहां पे आपको खराटे एक्सपीरियंस करने का जो है मौका मिलता है। सेवंथ एंड लास्ट थिंग इज जेंडर, यानी कि जो मेल्स हैं उनके अंदर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पैसेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन रहता ही है। तो अक्सर आप देखेंगे कि मेल्स को ज्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, फीमेल्स को नहीं। लेकिन ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, फीमेल्स में भी होती है, लेकिन मेल्स में कंपेरेटिवली ज्यादा होती है, क्योंकि एनाटॉमिकली उनके अंदर का जो पाथवे है, जो कि नेजल पाथ है, वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और इस वजह से उनके चांसेस भी ज्यादा होते हैं खराटे लेने के। तो ये एक तरह से 7 रीजन है। और अगर खराटे का भी एक्सपीरियंस करने का हो तो मैंने तो टेक होम मैसेज ही ले रखा है कि कहीं भी अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो तो इससे पहले कि दूसरे सोए आप ही जाके सो जाओ, ताकि फिर खराटे बजते रहे और आपको मतलब कोई पता भी नहीं चले। तो ये तो है कि मैं बेसिकली कैसे काउंटर करता हूँ जब ऐसी सिचुएशन होती है पब्लिकली। लेकिन जो खराटे ले रहा है वो कैसे इसको बेसिकली काउंटर कर सकता है और उसको धीरे धीरे सही कर सकता है, तो उसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको कुछ होम रेमेडीज बताने वाला हूँ जिससे कि फायदा हो सकता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।